नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। खेती और किसानी के साथ ग्रामीण भारत से जुड़ी नवीनतम जानकारियों के साथ इस खास कार्यक्रम आत्मनिर्भर भारत में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अदिति शर्मा। आइए बताते हैं क्या है नया आज के कार्यक्रम में। कृषि क्षेत्र के लिए बजट घोषणाओं पर वेबिनार का आयोजन किया गया। वेबिनार में पीएम मोदी ने संबोधन किया। 10,000 एफपीओ के गठन एवं संवर्धन की योजना की प्रथम वर्षगांठ। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के लिए उत्पादों को दिया अंतिम रूप। भारत एक कृषि प्रधान देश है जहां खेती किसानी में असीमित संभावनाएं हैं। यही कारण है कि हमारे देश में खेती के क्षेत्र में आए दिन कुछ नया होता रहता है और साथ ही हमारे देश की सरकार भी खेती के क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए नित नए और सफल योजनाएं बनाती रहती है। बता दें आपको कि हाल ही में कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा बजट प्रावधानों पर एक वेबिनार का आयोजन किया गया, जिसमें प्रधानमंत्री ने सभी को संबोधित किया। आइए आपको दिखाते हैं इसकी एक झलक। आपके सुझावों की इस वर्ष के बजट में बहुत अहम भूमिका रही है और आपने भी जब बजट देखा होगा तो आप सबके ध्यान में आया होगा कि आपके सुझावों को, आपके विचारों को इसमें समाविष्ट करने का भरसक प्रयास किया गया है। वो काम तो हो गया। अब जो आज का ये संवाद है, ये संवाद कृषि सुधारों और बजट के प्रावधानों को हम आगे बढ़ाएं, तेजी से आगे बढ़ाएं, लास्ट माइल डिलीवरी तक पहुंचे, निश्चित समय सीमा में करें और बड़ी एफिशिएंसी के साथ करें और फिर भी सबको जोड़ करके करें। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का परफेक्ट नमूना, सेंटर और स्टेट का कोऑर्डिनेशन का परफेक्ट नमूना, ऐसा हम आज की चर्चा से निकालना चाहते हैं। इस वेबिनार में एग्रीकल्चर, डेयरी, फिशरीज जैसे भांति भांति के सेक्टर्स के एक्सपर्ट भी हैं। पब्लिक, प्राइवेट और कोऑपरेटिव सेक्टर के साथी भी आज हमें उनके विचारों का भी लाभ मिलने वाला है और देश के रूरल इकोनॉमी को फंड करने वाले बैंकों के प्रतिनिधि भी हैं। आप सभी आत्मनिर्भर भारत के लिए जरूरी आत्मनिर्भर ग्रामीण अर्थव्यवस्था के महत्वपूर्ण स्टेक होल्डर्स हैं। मैंने कुछ समय पहले संसद में इस बात को विस्तार से रखा था कि कैसे देश के छोटे किसानों को ध्यान में रखते हुए सरकार ने बीते वर्षों में अनेक महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। इन छोटे किसानों की संख्या 12 करोड़ के करीब है और इनका सशक्तिकरण, इन छोटे किसानों का एम्पावरमेंट ही भारतीय कृषि को अनेक परेशानियों से मुक्ति दिलाने में बहुत मदद करेगा। इतना ही नहीं, ग्रामीण इकोनॉमी का ड्राइविंग फोर्स भी वही बनेगा। सरकार ने इस बार एग्रीकल्चर क्रेडिट टारगेट को बढ़ाकर 16,50,000 करोड़ रुपया कर दिया है। इसमें भी पशुपालन, डेयरी और फिशरीज सेक्टर को प्राथमिकता दी गई है। रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर फंड को भी बढ़ाकर 40,000 करोड़ रुपया कर दिया गया है। माइक्रो इरिगेशन फंड की भी राशि बढ़ाकर 2 गुना कर दी गई है। ऑपरेशन ग्रीन स्कीम का दायरा बढ़ाकर अब 22 पेरिसेबल प्रोडक्ट्स तक का उसको कर दिया गया है। देश की 1000 और मंडियों को ई नाम से जोड़ने का फैसला लिया गया है। इन सारे ही निर्णयों में सरकार की सोच झलकती है, सरकार का इरादा महसूस होता है और साथ साथ
सरकार के विजन का पता चलता है। और ये सारी बातें आप सबके साथ चर्चा में से उभरी हुई है, जिसको हमने आगे बढ़ाया है। लगातार बढ़ते हुए कृषि उत्पादन के बीच 21वीं सदी में भारत को पोस्ट हार्वेस्ट क्रांति या फिर फूड प्रोसेसिंग क्रांति और वैल्यू एडिशन की आवश्यकता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि सीवीड की खेती और बीज बैंक से हमारे मछुआरों और मधुमक्खी पालकों के लिए अतिरिक्त राजस्व जुटाया जा सकेगा। साथियों, सिर्फ खेती ही नहीं, यहां तक कि फिशरीज सेक्टर में प्रोसेसिंग का भी एक बहुत बड़ा स्कोप हमारे यहां है। भले ही हम दुनिया के बड़े फिश प्रोड्यूसर हैं, एक्सपोर्टर में से एक है, लेकिन प्रोसेस्ड फूड के इंटरनेशनल मार्केट में हमारी उपस्थिति बहुत सीमित है। भारत की फिश ईस्ट एशिया से होते हुए प्रोसेस्ड फॉर्म में विदेशी मार्केट तक पहुंची है। ये स्थिति हमें बदलनी होगी। साथियों, इसके लिए जरूरी रिफॉर्म्स के अलावा करीब 11,000 करोड़ रुपए की प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव्स की योजना भी सरकार ने बनाई है, जिसका लाभ इंडस्ट्री उठा सकती है। रेडी टू ईट, रेडी टू कुक, फल सब्जियां हो, सी फूड हो, मोजारेला चीज हो, ऐसे अनेक उत्पादों को प्रोत्साहित किया जा रहा है। कोविड के बाद देश और विदेश में ऐसे बेहतरीन प्रोडक्ट्स की डिमांड कितनी बढ़ गई है, ये आप मुझसे बेहतर जानते हैं। साथियों, ऑपरेशन ग्रीन्स योजना के तहत किसान रेल के लिए सभी फलों और सब्जियों के परिवहन पर 50% सब्सिडी दी जा रही है। किसान रेल भी आज देश के कोल्ड स्टोरेज नेटवर्क का सशक्त माध्यम बनी है। ये किसान रेल छोटे किसानों, मछुआरों को बड़े बाजार और ज्यादा डिमांड वाले बाजार से जोड़ने में सफल हो रही है। बीते 6 महीने में ही करीब 350 किसान रेल चलाई जा चुकी हैं और इनके जरिए करीब 1 लाख मैट्रिक टन फल और सब्जियां ट्रांसपोर्ट की जा चुकी है। ये छोटे किसानों के लिए बहुत बड़ा माध्यम तो है ही, कंज्यूमर और इंडस्ट्री को भी इसका लाभ हो रहा है। इसी के साथ कार्यक्रम में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइए, हम जल्द ही हाजिर होंगे। बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। ये कामयाबी है अन्नदाता की। ये कहानी है खेत और खलिहानों की। कैसे करें अपने पशुओं की देखभाल, जानिए गांव-गांव के किसानों का हाल। देखिए गांव किसान सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान के इस खास कार्यक्रम आत्मनिर्भर भारत में आप सभी का स्वागत है। बता दें कि कृषि में किसानों के उत्पादन और विकास के लिए सरकार ने 10,000 एफपीओ की सौगात दी थी और ये हर्ष का विषय है कि एफपीओ की इस सौगात को पूरा 1 साल हो चुका है और इस उपलक्ष्य पर कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने कार्यक्रम आयोजित किया, जिसमें एफपीओ की वर्षगांठ मनाई गई। और ज्यादा जानकारी के लिए आइए आपको ये खास रिपोर्ट हम दिखा देते हैं।
हमारे देश में छोटे और सीमांत किसानों की संख्या अधिक है। ऐसे में जब ये किसान अकेले खेती करके अपनी उपज को बाजार में ले जाते हैं तो उन्हें इसका ना तो वाजिब दाम मिल पाता है और ना ही किसी आपदा की स्थिति में समुचित सहायता। ऐसी परिस्थिति से बचने के लिए किसान समूह बनाए जाते हैं, जिन्हें किसान उत्पादक संगठन या FPO कहा जाता है। इसी सुविधा को बनाए रखने के लिए किसानों की हितैषी सरकार ने 10,000 FPO की सौगात दी थी, जिसका वर्षगांठ समारोह आयोजित किया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री परषोत्तम रुपाला ने कहा कि 10,000 FPO बनने वाला परिवार खेती किसानी को तो आगे बढ़ाएगा ही, व्यावसायिक रूप के साथ साथ देश में सामाजिक रूप से भी महत्वपूर्ण योगदान देगा। भारत जो कृषि प्रधान देश के रूप में जाना जाता है, वो नए भारत, ये सक्सेसफुल FPO की स्टोरी से नया भारत हमारी नए कृषि इतिहास को लिखेगा, ऐसी मेरी पक्की श्रद्धा है। क्योंकि आज ही जो हमारे किसानों की समस्या है, जैसे हमारे फिगर्स बता रहे हैं कि हमारा रिकॉर्ड उत्पादन हो रहा है। अभी उत्पादकता हमारी समस्या नहीं है, हमारी जोत कम होने के बावजूद भी हमारा उत्पादन तो रिकॉर्ड उत्पादन की ओर जा रहा है। और अभी हमारा समस्या है मार्केटिंग का, और थोड़ा बहुत है वो उसमें अपने इनपुट्स वगैरह में और टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल करने में थोड़ी रुकावटें हमको देखने को मिल रही है। जैसे कि ये इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, जो एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड का प्रावधान प्रधानमंत्री जी ने किया है, वो भी लागू हो गया है। तो इनके साथ साथ ये जब किसान इकट्ठा होके खेती करने का मंसूबा बना लेंगे, मैं मानता हूँ कि ये इसमें असली सक्सेस का रहस्य बनेगा। और इस काम में जो भी हमारी संस्थाएं लगी हैं, और इसमें ये विचार बहुत ही प्रशंसनीय है जो विषय विशेष को लेकर हम बना रहे हैं। जैसे मधु के FPO की बात हुई, ऐसे एरिया स्पेसिफिक और प्रोडक्ट स्पेसिफिक जो हम FPO बना रहे हैं, वो मुझे लग रहा है कि बहुत जल्द ही वो सफलता की ओर इसमें आगे बढ़ जाएंगे, क्योंकि इनकी समस्याएं और उसके समाधान ये सभी को एक जैसे मिलने लगेंगे, तो और इसकी ताकत और भी बढ़ सकती है। और अमूल की वजह भी ये स्पेसिफिक ही है ना, वो जिसका हम उदाहरण दें वो मिल्क स्पेसिफिक है, इसीलिए ही उसमें वो इतना आगे बढ़ पाए हैं। तो उसी दिशा में ये मधु वाला प्रोजेक्ट जो है ये बहुत ज़्यादा जल्दी हो जाएगा। मैं कैलाश जी की उस बात का समर्थन कर रहा हूँ कि समझो कि ये CBBO और करेगा FPO की रचना, तो ये एक बात है। मगर यदि कहीं पे किसान जुड़ गए हैं जो अपने नॉर्म्स के हिसाब से, और वो नेचुरल कोर्स में अपने आप में इकट्ठे हो गए हैं, तो उनको हमें CBBO के साथ जोड़ देने का हमें सामने से प्रावधान करना चाहिए, और उसको जोड़ देना चाहिए और उसको गाइड करने चाहिए। वो अपने आप भी ये जैसे जैसे ये व्याप बढ़ेगा और जैसे जैसे ये विचार नीचे परकोलेट होगा, किसान अपने आप में इसमें जुड़ने लगेगा। मैं प्रधानमंत्री जी की इस पहल जो इन्होंने सोच नई भारत की है, उसमें ये बहुत बड़ी एक भूमिका हमारे FPO की रहेगी, और हमारे विभाग के सारे अधिकारी इस पर जी जान से लगे हैं। ये भी हमारे लिए गौरव की बात है। और किसानों को मेरे हिसाब से हमारे इन नियमों और इनकी ग्रांट्स और इनकी सहूलियत से ज़्यादा उसके इकट्ठे होकर खेती करने में सक्सेस हैं ये, और ये आगे चलकर किसानी को वायबल रखने के लिए किसान समूहों के रूप में संगठित होकर बड़ी ताकत बनेंगे, जिससे कृषि के क्षेत्र में बदलाव होना लाजमी है। इस दौरान राज्य मंत्री कैलाश चौधरी ने भी अपने विचार रखे, साथ ही FPO के संबंध में जानकारी भी साझा की, जिसके तहत लघु, सीमांत एवं भूमिहीन किसानों को FPO से जोड़ने से किसानों की आय में वृद्धि करने के लिए उनकी आर्थिक क्षमता एवं बाजार संपर्क बढ़ाने में सहायता मिलेगी। एक साल के अंदर विभाग के सभी अधिकारियों ने और सब ने मिलकर जिस तरह से मेहनत की,
और उसकी वजह से आज एक जो रोड मैप तैयार करना चाहिए, जो एक खड़ा होना चाहिए, तो वो अपन आप और हम सब ने मिलकर तैयार किया। और उसके बाद में आज इस अवसर पर अभी 8 जो हमारे एफपीओ एपीसी है उनको सर्टिफिकेट भी उपलब्ध करवाया है। तो मैं सबको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ और मैं शुभकामना देता हूँ कि आने वाले समय में ये जो आप आज सर्टिफिकेट लेके जा रहे हैं और ये एफपीओ किसानों के जीवन में परिवर्तन करने वाले होंगे, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। और आप और हम सब मिलकर आने वाले समय के अंदर किसानों के लिए हम किस तरह से क्रांतिकारी परिवर्तन कर सकते हैं, इस दिशा के अंदर आगे बढ़ेंगे। और आज जैसा कि प्रशिक्षण के लिए भी जो अभी सीबीबीओ और के लिए जो भी यहाँ पर लॉन्च किया गया है, प्रशिक्षण भी भविष्य में दिया जाएगा, तो इनको भी मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। और आज लगभग 2250 हमारे एफपीओ का रोड मैप हमने तैयार किया कि भविष्य के अंदर हम बनाने वाले हैं इस जो इनको दे दी गई है। तो मैं सोचता हूँ कि ये एफपीओ प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी की एक बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है और ये जो लक्ष्य ले रखा है कि 2022 तक किसानों की इनकम हमें डबल करना है। और मैं दावे के साथ में कह सकता हूं कि अगर 10,000 एफपीओ जो जब हमारे ग्राउंड पर उतर जाएंगे और सभी एफपीओ संचालित होंगे, उसके बाद मैं सोचता हूं कि दुगना ही नहीं हम कई गुना आगे बढ़ जाएंगे। और जो किसान के लिए जो हम कहते थे कि उत्तम खेती मध्यम व्यापार नौकरी को फायदे पसंद करते थे, वो आज इसका उल्टा हो गया, नौकरी की ओर भाग रहे हैं। लेकिन मुझे लगता है कि अब वो अवसर आ चुका है कि हम किसानों को एक व्यापारी किस तरह से बना सकते हैं, क्योंकि किसान को 4-5 महत्वपूर्ण चीजें आवश्यकता होती है। किसान को उन्नत किस्म का बीज मिले, कम लागत हो और भंडारण की व्यवस्था हो और साथ ही नई टेक्नोलॉजी की व्यवस्था हो, बार्गेनिंग करने की क्षमता हो और उसके बाद में उसके मार्केट। तो सबसे बड़ी समस्या मार्केट की रहती है। इन सभी चीजों को लेकर किसानों की समस्या थी। लेकिन जो हमारा सीबीबीओ का गठन किया गया है, सीबीबीओ निश्चित रूप से मैं सोचता हूं कि आने वाले समय के अंदर अगर ईमानदारी के साथ में काम करेंगे, क्योंकि सीबीबीओ की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण रहने वाली है। सीबीबीओ के अंदर वो सारे एक्सपर्टीज भी है, चाहे वो मार्केटिंग से हो या एग्रीकल्चर से रिलेटेड हो या सीए, उसके अंदर भी एक रखा गया है और ट्रेनिंग का पार्ट भी रहेगा। तो कुल मिलाकर जो 5 साल के लिए उनको एफपीओ को गाइड करने का काम जो रहेगा, तो जो आज दिन तक जैसा कि पहले जो सीबीबीओ बने हुए थे, उन सीबीबीओ को आराम भरोसे कह सकता हूं मैं कि उनको इस तरह से उन्होंने अपने स्तर पर किसानों ने बनाए और बनाने के बाद में उसके ऊपर पीछे ऐसी कोई मॉनिटरिंग नहीं हुई जिसकी वजह से किसानों को एफपीओ बनाने में और संचालन करने में प्रॉब्लम आती थी। लेकिन अब मैं सोचता हूँ ये सीबीबीओ है वो निश्चित रूप से अपनी भूमिका को निभाएंगे और किसानों को जो उनकी फसल है उसको उचित मूल्य दिलाने तक और प्रोसेसिंग यूनिट लगाने तक लेने से लेकर मार्केटिंग तक की पूरी जिम्मेवारी के साथ में अगर काम करेंगे तो निश्चित रूप से मैं सोचता हूँ कि किसानों को इसका लाभ मिलेगा। और हमारी जो तीनों एजेंसियां हैं, तीनों एजेंसियां निश्चित रूप से अभी पूरे प्रयासरत है काम में, पूरे जिस तरह से एनसीडीसी है, नाफेड है अपने और नाबार्ड और अपने एसएफएसी। तो मुझे पूरा विश्वास है क्योंकि मेरा लगातार सबसे संपर्क है और हमारे सारे अधिकारी लगे हुए हैं और जिले स्तर पर हमारे सभी एजेंसियां नियुक्त कर दी गई है और जिला हेडक्वार्टर या जहाँ जो भी है वहाँ एजेंसियां नियुक्त की है वो काम भी कर रही है। और मेरा एक इसमें यह भी रहेगा कि हम सभी किसान भी इस एफपीओ को लेके बहुत उत्साहित हैं। इस समारोह में नए एफपीओ के लिए कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय द्वारा जारी पंजीकरण प्रमाण पत्र का वितरण भी किया गया। कार्यक्रम में कृषि सचिव संजय अग्रवाल व नाबार्ड के चेयरमैन डॉक्टर जिया चिंतला, कृषि मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव अभिलाक्ष लिखी व संयुक्त सचिव पीके स्वाई सहित अनेक अधिकारी उपस्थित थे।
इसी के साथ कार्यक्रम में वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइए, हम जल्द ही हाजिर होंगे। बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। बीमारियों से कैसे बचेगी फसल, मवेशियों की मुश्किलों का क्या है हल, कहां से लाएं बीज, कितनी लगेगी खाद, किसानों के हर फोन का विशेषज्ञ देंगे जवाब। देखिए हेलो किसान लाइव सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ, बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान के खास कार्यक्रम आत्मनिर्भर भारत में आप सभी का फिर से स्वागत है। सरकार किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए लगातार प्रयासरत है और इसी क्रम में कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट पर ज्यादा जोर दिया है। आइए इसी से संबंधित ज्यादा जानकारियों के लिए आपको हमारी एक खास रिपोर्ट दिखा देते हैं। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के परामर्श से वन डिस्ट्रिक्ट वन फोकस प्रोडक्ट यानी ODOFP के लिए उत्पादों को अंतिम रूप दिया है। देश भर के 728 जिलों के लिए कृषि, बागवानी, पशु, पोल्ट्री, दूध, मछली पालन, जलीय कृषि, समुद्री क्षेत्रों से उत्पादों की पहचान की गई है। उत्पादों की सूची को राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद से जानकारी लेने के बाद अंतिम रूप दिया गया है। इन उत्पादों को सरकार की योजनाओं के समावेश के जरिए एक समूह दृष्टिकोण से बढ़ावा दिया जाएगा। इससे किसानों की आय बढ़ाने के उद्देश्य के साथ ही इन उत्पादों के मूल्य में भी वृद्धि की जा सकेगी। इन पहचान किए गए उत्पादों को खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय की PMFME योजना के तहत सहायता दी जाएगी। ये योजना प्रमोटरों और सूक्ष्म उद्यमियों को प्रोत्साहन देती है। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय अपनी एकीकृत बागवानी विकास मिशन, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना और परंपरागत कृषि विकास योजना जैसी मौजूदा केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित योजनाओं से ODOFP की मदद करेगा। राज्य सरकारों द्वारा ODOFP के क्रियान्वयन से किसानों को लाभ होगा और मूल्य संवर्धन की उम्मीदों को साकार करने में सहायता मिलेगी, जिसके बाद कृषि निर्यात में भी बढ़ोतरी हो सकेगी। विभिन्न जिलों के लिए उत्पाद इस प्रकार हैं: धान 40 जिले, गेहूं 5 जिले, मोटे और पोषक अनाज 25 जिले, दलहन 16 जिले, व्यावसायिक फसलें 22 जिले, तिलहन 41 जिले, सब्जियां 107 जिले, मसाले 105 जिले, वृक्षारोपण 28 जिले, फल 226 जिले, फूलों की खेती 2 जिले, शहद 9 जिले, पशुपालन एवं डेयरी उत्पाद 40 जिले, जलीय कृषि एवं समुद्री मछली पालन 29 जिले, प्रसंस्कृत उत्पाद 33 जिले। इसी के साथ किसान भाइयों बहनों, हमारे खास कार्यक्रम आत्मनिर्भर भारत में बस इतना ही। अगले अंक में मुलाकात करेंगे आपसे, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।